दिनांक 14 तारीख को मैं बोध गया बीटीएमसी में गया था। वहाँ पे मैडम से परमिशन लेने के लिए कि हम लोग एक शिविर का आयोजन करना चाहते हैं जो यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा। जैसे यात्रा से संबंधित कोई भी जानकारी वो हमारे शिविर में आकर के ले सकते हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए जैसे ही हम लोग मैडम के पास गए तो मैडम ने कहा कि ठीक है, हम इसको अलाउ करते हैं। आप लोग वहाँ पे बीटीएमसी के पुराने गेट के पास में या फिर दीनानाथ बंटी जी से डिस्कस करके आप अपना शिविर लगा सकते हैं। जैसे ही उन्होंने अलाउ किया तो हम लोग दीनानाथ पंडित जी के पास में भी गए। वहाँ जाकर के उनसे बातचीत हुई हमारी। उन्होंने भी अलाउ किया कि ठीक है, ये एक जगह है, प्लेस है, 10 बाय 10 का स्पेस है, आप वहाँ पे अपना शिविर लगाइए और यात्रियों का सुविधाजनक देखते हुए उनका मदद कीजिए। हम लोगों ने इसकी तैयारी भी कर ली। 17 तारीख को सुबह में लगभग 11 बजे हमारा सेटअप लगभग तैयार हो चुका था। उसी दरमियान हमारा सेटअप तैयार हो चुका था। उसी दरमियान बंदे जी, दीनानाथ बंदे थे, चालिंदा बंदे थे, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम बीटीएमसी का भी एक काउंटर ओपन हो रहा है जिसका शुभारंभ मैडम के द्वारा किया जा रहा है। तो आप लोग भी जैसे भी हो जितनी जल्दी हो सके तो आप लोग भी साथ में इनसे ही शुभारंभ करवा लीजिए। हम लोग तुरंत शुभारंभ करवाए भी। उसका फ़ोटो भी हमारे पास में है, वीडियो भी है। वो उसको देखते हुए, उसको करने के जैसे ही कुछ देर के बाद वहाँ के जो मेंबर हैं अरविंद सिंह, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप इसकी परमिशन आपको किसने दी और किन के द्वारा ये आप काम कर रहे हैं और क्या क्या करना चाहते हैं इसमें। मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया कि ये इसका परमिशन मैंने सचिव महोदया से लिया है, उन्होंने मुझे परमिशन दिया है और इस पे हम लोग यात्रियों को यात्रा से संबंधित जो भी जानकारी होगा वो हम करेंगे। प्लस साथ में हमारा एक और मोटो था कि जितनी जल्द हो सके हम उसमें पेयजल की भी व्यवस्था करें, क्योंकि गर्मी को देखते हुए यात्रियों को काफ़ी पानी वानी की ज़रूरत होती है, जो हम लोग व्यवस्था करते हैं। ये हमारा एसोसिएशन का, संगठन का ये काम था। पर उसके कुछ देर के बाद हमारी अध्यक्ष महोदया, जो बीटीएमसी के अध्यक्ष महोदया हैं, उन्होंने हमें कॉल किया और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप अपना सेटअप यहाँ से हटा लीजिए, हमारे मेंबर को ये पसंद नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप किसी बिजनेसमैन लोगों को यहाँ पर बिजनेस करने के लिए ऑथोरिटी कर रही हैं, जो कि उचित नहीं है। परंतु हमारा एसोसिएशन है, हम किसी एक पर्टिकुलर ट्रैवल एजेंट के द्वारा ये नहीं किया जा रहा था। तो वैसी परिस्थिति में एसोसिएशन को बिजनेस नहीं करता है, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी। परंतु उसके बावजूद भी हमारा सेटअप वहाँ से हटा दिया गया, जिसका हमें खेद है। हमें बहुत अफसोस है इस बात का कि हम जिस पर्पज़ से वहाँ पे सेटअप बैठाए थे यात्रियों की सुविधा के लिए, तो वो कुछ भी हम कर नहीं पा रहे हैं। हमारा नया संगठन तैयार हुआ है जिसका रजिस्ट्रेशन भी हम लोगों ने करवा लिया है और हमारा उद्देश्य था कि आने वाले यात्री को हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उनको सुविधा दे सकें। क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में हमारे बोध गया के आसपास जो क्षेत्र है, राजगीर, वाराणसी वगैरह वगैरह जितने भी संस्था जगह है, वहाँ भी लोग जाना चाहते हैं, जिसकी सुविधा हम लोग देना चाहते थे। परंतु अब अफसोस की बात है कि एक बीटीएमसी के मेंबर के द्वारा, अरविंद सिंह के द्वारा, ये नहीं होने दिया जा रहा है। और अफसोस की बात तो ये है कि एक मेंबर के कारण सचिव को, जो कहीं ना कहीं मेंबर से कहीं ऊपर का पद है, उनको उनके सामने शांत हो जाना, चुप हो जाना पड़ता है। क्योंकि हमारे पास उनका अथॉरिटी है, उनके द्वारा दिया गया एक लेटर है जिसमें उन्होंने ये किया था, हमें अलाउ किया था कि आप वहाँ पर सेटअप बैठा सकते हैं। मैंने सचिव को झुकना पड़ा सदस्य के सामने वैसी परिस्थिति में देखा जाए तो। अच्छा, आप उसमें क्या क्या सुविधा देना चाह रहे थे? हम लोग यात्रा से संबंधी हर तरह का सुविधा वहाँ पर देना चाह रहे थे, जानकारी देना चाह रहे थे। क्योंकि बहुत सारे हमारे लगभग भारत के हर कोने से लोग आते हैं यहाँ पे पिंडदान करने के लिए, जो चाहते हैं कि यहाँ आसपास के क्षेत्रों को भी घूम लिया जाए। जैसे यहाँ पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, राजगीर नालंदा जगह है जो काफ़ी फेमस हो चुका है हमारे क्षेत्र में, बिहार में भी काफ़ी फेमस है। तो उसके लिए वो लोग चाहते थे कि, हम लोग चाहते थे कि लोगों को इनकी जानकारी हो और लोग उस प्लेस को भी घूमें और देखें कि यहाँ बिहार में कितना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। परंतु ये सारा का सारा धराशायी हो गया। हमें इस बात का बहुत अफसोस है। राजीव रंजन, बोध गया ट्रैवल एसोसिएशन का सेक्रेटरी।